हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड की बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे बैलेंस शीट बोला है बनाने के लिए, है ना। तो आप सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट लगा दीजिए बैलेंस शीट का, है ना। बैलेंस शीट ऑफ अमित लिमिटेड एज एट 31 मार्च, है ना। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, और उसके नीचे आप नोट नंबर नोट्स टू अकाउंट सॉरी आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर 1 डाल करके सबसे पहले जो हम बनाएंगे जिसको, वो है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपको पता है प्रीमियम है ना। तो यहां हम लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम यहाँ पे लिख देंगे। और क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज हम देखिए, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपका 25 लाख रुपए है ना। तो 25 लाख जो है हमने यहाँ पे लिख दिया, दो लाइनें लगा करके इसके नीचे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपका नोट नंबर है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम किसको शो करेंगे, 2,50,000 कॉमा 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो ये भी हमने लिख दिया, 2,50,00,000। उसके बाद थर्ड जो हमारा कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक हम लिखेंगे, है ना। तो लिख दीजिए आप यहाँ पे, थर्ड नंबर डालेंगे इसको। सो इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 25 लाख, है ना। तो 2,75,00,000, ठीक है। तो दो लाइनें लगा के इसको क्लोज कर देंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 का बना लिया है, ठीक है। उसके बाद अब बैलेंस शीट देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पे हम लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ए नंबर डाल के हम लिख देंगे क्या, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में हम शो करेंगे प्रीमियम को, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। तो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे लिख देंगे, और इसका जो नोट नंबर था वो क्या था, वो था 1, 25 लाख रुपए, है ना। और उसके बाद बी नंबर डाल के हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉन करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को शो करेंगे यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड नंबर हमने डाल दिया। तो मैं आपको सारे रीजन बता दूंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2,50,00,000 रुपए, और इसका टोटल 2,75,00,000, ठीक है। ओके जी, तो इसको डबल लाइन लगा के यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल। सो स्टूडेंट, ध्यान से आप मेरी बात को देखिए, यहाँ पे सुन लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको। देखिए, जो आपका ये डिवेंचर है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है कि ये कब इशू किया गया है, ठीक है। और उसकी बैलेंस शीट की डेट नहीं दी गई है। दूसरा, ऑपरेटिंग साइकिल, ऐसा रिडीम कब हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है।
तो उस केस में है ना कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो तो हम क्या करते हैं कि डिवेंचर को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा देते हैं, है ना, और नॉन करंट लायबिलिटी में शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सिक्योरिटीज में रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर होल्डर फंड के अंडर आता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। ओके जी, अब उसके बाद सेकंड नंबर डाल करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एसेट्स। अब हम एसेट साइड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, है ना, एसेट साइड्स को बनाएंगे, ठीक है। तो एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना, करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो थर्ड नंबर है। तो इसमें कितना अमाउंट आएगा, जितना बैलेंस शीट का यहाँ पे टोटल है ना। सो ये हमारी बैलेंस शीट जो है बनके तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली आपको शो हो रहा है। ओके, और ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स भी हमने इसका बना दिया है, ठीक है। और डिवेंचर्स को हमने कहाँ शो किया है, डिवेंचर्स को हमने शो किया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, ठीक है। तो चाहे आप इसके लिए एक छोटा सा जो है वो नोट भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो वो नोट मैं आपको लिखा देता हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, है ना। नोट ऐसे आप एक छोड़ सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे आप कि सिंस द टाइम ऑफ since the of redemption time of redemption is not given, so debenture are treated as long term borrowings on the assumption that they will be redeemed after 12 months from the date of बैलेंस शीट, ठीक है। सो आई होप आपको मतलब लग गया होगा पता, है ना, कि स्टूडेंट देखिए कि जो आपकी डेट नहीं गिवन है ना, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी डेट जो है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने जो है वो डिवेंचर को शो किया है किसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। ओके, तो ऐसा एक नोट आप छोड़ सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको बैलेंस शीट भी अंडरस्टूड हो गई होगी और नोट्स टू अकाउंट्स का भी पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है हमने इसको बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।